मैं उसके स्नेह को नमन करता हूं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। धन्यवाद आपका। सामने उपस्थित मेरे गुरुदेव डॉक्टर एच.एस. रावत जी और अनिल वत्स जी और बाकी सभी जितने भी विद्वान हैं यहाँ पर आए हुए दूर से विद्वान विदुषी सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और इस प्रोग्राम का जो आयोजन किया है नीता जानी जी ने, जिन्होंने सब्जेक्ट दिया था हमें बोलने के लिए कि रिलेशनशिप और संतान, इन सबको लेकर हम किस तरीके से आजकल हम सभी के पास क्वेश्चंस आते हैं। आप सभी विद्वान हैं और सबके पास ये क्वेश्चन सुनने को आपको बहुत मिला होगा। कुंडली मिलान के बाद भी रिश्ते टूटते हैं और संबंध टिकाऊ नहीं रह रहे आजकल। क्या ये कुंडलियों में दिखता है? आप लोग 36 गुण, 28 गुण, 32 गुण मिला देते हैं, उसके बाद खुद देखते होंगे वही क्लाइंट अपने बच्चों की परेशानी लेकर या बच्चे स्वयं कि आपने तो हमारे गुण मिलाए थे, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या ये सभी आप लोगों के सामने ये बातें बार बार आती होंगी जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हम लोग उनको ये बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आपकी कुंडली के अंदर ये योग चला। जहां अभी सुबह आपने सुना गोचर को अहमियत बहुत दी जाती है और कुंडली का जो स्टेटस है वो देखा जाता है। जब भी हम कुंडली मिलान करें, आजकल कुंडली मिलान लोग कंप्यूटर पे भी कर लेते हैं। आपके गुण मिले और आपने शादी तय कर दी, लड़के को लड़की पसंद आ गई और लड़की को लड़का पसंद आ गया, तो आप ये करते हैं कि चलो हमारी शायद जो सर्च है वो हमारी पूरी हो गई। जब हम देखते हैं कि कुंडली में कोई भी नेगेटिव ग्रह या जो कहें राहु केतु लगन में या सप्तम में बैठे हैं, या दो पापी ग्रह 12वें में, द्वितीय में या छठे 8वें में है, तो वहां अगर हम जरा सा भी लड़के लड़की की जिंदगी में तनाव आएगा तो हम उन्हें समझा नहीं पाते। उसका कारण होता है कि उनकी जो लग्न है वो पापकत्री योग में है, वो पॉजिटिव सोच ही नहीं पाती। जब वो पॉजिटिव सोच नहीं पाती तो किसी की सही सलाह तो सुनेगी नहीं। आज लड़की और लड़के एक बराबर पढ़ाई कर रहे हैं और वो दोनों कैरियर की तरफ जाते हैं कि हमें कैरियर ज्यादा अहमियत रखते हैं, जहाँ बच्चे बंधन नहीं बनते, क्योंकि बच्चे करने में वो 2-3 साल लगा देते हैं। तो एक वजह थी कि जो पहले रुक जाता था, जो क्वेश्चन आप सब सुनते थे कि पहले तो ऐसा नहीं होता था, आज रिश्ते टूटते हैं। तो बच्चे की जिम्मेवारी 2-3 साल तक ली नहीं और ग्रह का जरा सा भी नेगेटिव प्रभाव लगन पे या द्वितीय, अष्टम और छठे 12वें पे है तो व्यक्ति जो है कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ उनको बोलते हैं कि गोचर है, इस रिलेशन को थोड़ा टाइम दो। अगर शनि आया तो 2.5 साल तक तो आपको परेशान करेगा ही करेगा, और शनि की 7.5 लग गई तो लंबा होता है। तो यहाँ कुंडली मिलान के वक्त हम कहते हैं कि लड़के लड़की पर दोनों पे ही शनि की 7.5 ना चल रही हो, क्योंकि अगर एक पेशेंस रखना चाहता है तो दूसरा रखता ही नहीं है। उसके बाद हमारी कोशिश रहती है कि अगर हम एस्ट्रोलॉजर हैं तो आज एक एस्ट्रोलॉजर के साथ साथ काउंसलर भी उनका बनना पड़ता है। जब वो हमारे पास आते हैं तो उन्हें हमें समझाना पड़ता है कि इस रिश्ते को आप इतने समय का समय दीजिए। 18 महीने के लिए अगर राहु लगन में आया है तो तनाव होगा। यह मैं आपको उदाहरण बहुत नजदीक से देना चाहूंगी। 15 साल पहले इस तरीके की घटना घटी, शादी हुई, रिश्ता हो गया, उसके बाद लड़की लड़के दोनों ही जॉब करते थे और दोनों को तनाव महसूस हुआ। जैसे ही वो कुंडली मेरे पास आई, देखा कि लड़की की कुंडली के अंदर जिस दिन शादी हुई और राशि परिवर्तन में राहु लगन में आया और केतु सप्तम में आया, दोनों की अपनी समझ से शादी हो रही थी और घर की मर्जी से शादी हो रही थी, पर तनाव शुरू। लड़की ने से ये कहा गया कि तुम अपने घर जाओ, और वो घर 2-4 दिन के लिए आई। लड़के ने पीछे से डिवोर्स के पेपर साइन करके भिजवा दिए। अब वो कुंडली जब मेरे पास आई तो लड़की की कुंडली में, लड़के की कुंडली में तलाक योग नहीं था, पर स्थिति जो आज कहते हैं सास के साथ बनाइए या आप अपने परिवार के साथ बनाइए, तो उनके उस तरफ ग्रह राहु केतु वहां चल रहे थे कि वहां से फीटिंग गलत थी। तो मैंने कहा थोड़ा वेट करना, अगर ये डिवोर्स केस है भी तो उसको थोड़ा लंबा खींचो। और लंबा खींचते खींचते 18 महीने मैंने उनको टाइम दिया था और 18 महीने वो खींचा।
लड़की आखिरकार टूट गई। उसने कहा कि भाई मैम ऐसे ही बोल रही होंगी आप, अब तो कुछ नहीं हो रहा। पर लास्ट हियरिंग पे जज ने कहा कि दोनों आप एक रूम में बैठिए और आप लास्ट जजमेंट आप लोगों की थोड़ी सी आप जो बात करना चाहते हैं वो कर लीजिए। लड़की ने कहा जो आप करना चाहते हैं वो करें, मैंने पूरी कोशिश कर ली कि रिश्ता ना टूटे। 18 महीने जो भी था, बस ये कहा था मैंने कि लड़के लड़के एक दूसरे को एलिगेशन ना लगाएं, क्योंकि ये बातें बदली नहीं जाती। और जो वकील ये कह देता है जैसे रिश्ता होता है कि आप ना उसको ये एलिगेशन लगा दो, ये लगा दो, तो शायद मजबूरी होगी। तलाक नहीं चाहते तो आपकी ये काउंसलिंग काम करनी चाहिए कि आप अपना सलाहकार श्री कृष्ण को चुन रहे हैं या शकुनी को। ये जरूर देखें कि आप एक एस्ट्रोलॉजर ऐसे के पास तो नहीं जा रहे जो खुद निराश है तो आपको भी तोड़ देगा। उसकी फैमिली लाइफ अगर खुद डिस्टर्ब है तो कहेगा ऐसा तो चलता है, पर अगर वो अपनी फैमिली लाइफ को खराब है, उसको भी खींच के चल रहा है, तो उसके पास बहुत से ऐसे तत्व होंगे जो बताएगा कि परिवार को किस तरीके से जोड़ा जाता है। तो मेरा ये कहना है, जो अभी हमारे गुरुजनों ने आपको बताया कि आप ग्रह देखें, ग्रहों की स्थिति को देखें, और अगर कुंडली मिलान करते हैं गुणों के साथ साथ शनि की 7.5 ढैया इनको देखें और गोचर जिस तरीके का चल रहा है तभी आप उपाय बताएं। और एक काउंसलर के रूप में अब एक जोशी धीरे धीरे उभर रहा है, तो आप मैरिज काउंसलिंग के हिसाब से भी उनको समझा सकते हैं। तो ये जो ज्ञान आप सब ज्योतिष का जो ले रहे हैं, जो ब्रह्म ज्ञान है, इसका लाभ आप समाज को दे पाएंगे। और जो रिश्ते टूट रहे हैं, रिलेशन टूट रहे हैं, और एक बात बहुत ध्यान रखिए, सप्तम के लिए पंचम उसका 11वां भाव होता है। अगर वहां जैसे ग्रह बैठे होते हैं, किसी का अगर पंचम में बुरा ग्रह है तो शादी के बाद उसको उसी तरीके की स्ट्रगल या परेशानी या सुख होगा। पंचम में अगर खराब ग्रह है तो आपको स्ट्रगल होगी, पर कितने समय की होगी, उसके बाद आपको सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, ये कुंडली विवेचन के बाद पता लगेगा। आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।